नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, हम बताने वाले हैं कि बोकारो प्रखंड प्रमुख गिरजा देवी और सीसीएल कर्मी कैलाश महतो ने जयराम महतो पर केस किया है। आरोप है उन पर मारपीट करने और कुछ सामान छीनने का, नवाडी थाना में। अब मामला क्या है, पूरी घटना क्या है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि यह बात सत्य हो सकता है, सच हो सकता है, क्योंकि जयराम के जो अभी वर्तमान में जो समर्थक हैं या कुछ भी कह लें उनके चाहने वाले लोग, तो उतावले बहुत ज़्यादा हैं और वो जोश में होश भी गंवा देते हैं। ये बात सच है। अभी जैसे हम पिछले दिन वीडियो बना के डाले थे कि जयराम महतो जी पूरा मीडिया चैनल में एकदम चलवा रहे हैं कि हमने 75% सैलरी दान कर दिया जनता के बीच में। तो हमने सिर्फ सवाल इतना खड़ा किया था वीडियो बना करके कि क्या आपने 75% सैलरी दान करके एहसान किया है? बस इतना पर जयराम के समर्थक एकदम पूरा टूट पड़े, बिलबिला उठे एकदम। व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। उसके बाद आप फेसबुक यूट्यूब के कमेंट पढ़िए, जा करके वहाँ भर दिए हैं कमेंट, क्या क्या लिख रहे हैं। और लिखने वाले कोई और नहीं, अधिकतर जयराम के एकदम करीबी, जो जयराम के तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो जयराम के एकदम चमचागिरी में दिन रात आजकल लगे हुए हैं। पूरे झारखंड के 2400 जिला का वे लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं अनाप शनाप। कल तक वही जयराम जब विधायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री को क्या नहीं कहा, प्रधानमंत्री को क्या नहीं कहा, और आज जब जयराम महतो को हम खाली इतना सवाल पूछ दिए कि आपने 75% सैलरी दान करके क्या जनता के प्रति एहसान किया है, बस इस पर बिलबिला उठे हैं। तो सच में अगर इन लोगों को इतना तकलीफ है इस सवाल से, तो इनको तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ही देना चाहिए था जयराम महतो से। जयराम बाबू को भी ऑन कैमरा कह ही देना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ, हमने जनता से कि हमने जनता पर एहसान किया है 75% सैलरी दान करके। 3 महीने की सैलरी क्या होता है विधायक का? अगर हम 2 लाख भी मान के चलते हैं तो 6 लाख होता है। हाँ, और अगर 6 लाख रुपए का हम 75% कर लें तो 50 या 1.5 लाख तो जो है वो अपना घर में दे चुके हैं माँ को। उन्होंने खुद मीडिया में बोला है कि मेरी माँ पूछ रही थी कि अरे तोरा 2 लाख रुपया सैलरी मिला हो तो हमारा 1 रुपया ना दो वहीं घरवा में। तो वो तो खुदे आकर के मीडिया में बोले हैं कि ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो हम 50,000 रुपया करके भेज दिए थे घरे। 50 माने 25% वो घर में भेज चुके हैं, 50,000 रुपये करके 3 महीने का। उसके बाद जो 1.5 लाख रुपया करके बचता है 4.5 लाख रुपया, तो 4.5 लाख रुपया जो होता है वो 75% होता है। अब उन्होंने 31 गो बच्चा को सम्मानित किया है, वो कहाँ का, अपना विधानसभा का 31 बच्चे को सम्मानित किया है। तो उसमें कितना का उन्होंने सम्मानित किया है, कितने का उन्होंने सम्मान खरीदा, बैग खरीदा, कॉपी कलम खरीदा, लैपटॉप खरीदा, क्या खरीदा, उसको ऑन कैमरा बताना चाहिए कि कहाँ से कितना का खरीदाया है। वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। एक बात बताइए, 3 महीने की सैलरी कितना होता है विधायकों का? वो तो बोल रहे थे कि डीए टीए भाता हम कुछ नहीं लेंगे, हम तो पैदल चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, आम आदमी की तरह जाएंगे। वो विधानसभा पहुंचे थे खुले पांव, तभी बोल दिए थे कि डीए टीए भाता मत लीजिए, और सबका विरोध भी कर रहे थे। ये जो क्षेत्र में वो घूमते हैं, चले जाते हैं किसी के भी यहाँ, तो उसका भी तो जाने का डीए टीए भाता ले रहे हैं, वो तो सरकार पैसा दे रहा है उसमें, वो तो अपना पैकेट से नहीं लगा रहे हैं। तो फिर कैसा एहसान जनता के प्रति? दूसरी बात, दूसरी सवाल यहाँ एक खड़ा होता है कि अगर उन्होंने 75% सैलरी दान कर दिया और 25% उन्होंने घर में भेज दिया, यानी 100% स्वाहा, तो फिर उनको 20-30 लाख का पंडाल कहाँ से लग गया? ये भी जवाब देना चाहिए सरकार के। सॉरी, ऑन कैमरा एक आम जनता पूछ रहा है कि आपके पास 40-50 लाख का पंडाल कहाँ से लग गया? कि अब भी जनता से आपने भिक्षाटन किया है विधायक बनने के बाद भी? अब भी आपने जनता से चंदा मांगा है, सहयोग राशि मांगा है?
विधायक बनने के बाद भी? अगर मांगा है तो वो भी आपको जवाब देना चाहिए कि 40-50 लाख का पंडाल कहाँ से लग गया। आपने मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल को बुलाया था, तो क्या राज्यपाल ने दिया था 40-50 लाख रुपए? क्या राज्यपाल ने पंडाल लगवाया था? ये बताना चाहिए। लेकिन ये सवाल पर जो है, बस ये सवाल पूछ देने पर उनके समर्थक चमचागिरी में लगे हुए हैं, एकदम बिलबिला उठे हैं, इतना बिलबिला उठे हैं कि उनको मिर्ची लगा है। कुछ कमेंट में कर रहे हैं कि साला पगला गया है, कमलेश चौधरी पगला गया है। कुछ व्हाट्सएप में लिख रहे हैं कि कमलेश चौधरी पगला गया है। तो सुनो, गिद्ध के चाल चलना जिसको आता है ना, वही लाश पर राजनीति करता है। सुनो चमचो, गिद्ध के चाल जिसको चलना आता है ना, वही लाश पर राजनीति करता है, वही शमशान घाट पर जाके वीडियो बनाता है, समझे। विधायक बनने से पहले वो दर्जनों बार भी उनका शमशान घाट पर वीडियो बना हुआ है। तो वो जो बलिदान दिया गया, वो जिनका जान चला गया, उनका योगदान नहीं है, उनका एहसान नहीं है कुछ। आप यही कहना चाहते हैं। जयराम महतो आज 75% सैलरी में पुरस्कृत कर दिए हैं प्रतिभावान छात्रों को, तो हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि काहे आप सम्मानित किए तो हम इसका स्वागत करते हैं। आप अपना विधानसभा के करिए, चाहे पूरे झारखंड के छात्रों को करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं? आपको मिर्ची क्यों लग रहा है जवाब देने में, हिसाब देने में? आपका अभी 3 महीना का सैलरी आपको मिला, 25% घरे में भेज दिए, 75% दाने कर दिए, तो फिर 40-50 लाख का पंडाल कहाँ से लग गया? ये जवाब देना चाहिए आपको। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप जो है ना, अलग अलग से मोटा माल लिए हुए हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, मुआवजा दिलाने के नाम पर अंदर अंदर डील कर रहे हैं। और ये बात सच है। और अगर सच नहीं रहता तो आप जवाब दे दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने 40 लाख 50 लाख रुपए यहाँ से लाया था पंडाल लगाने के लिए। और नहीं तो अगर राज्यपाल दिए हैं तो वो बता दीजिए कि महामहिम राज्यपाल ने दिया है पैसा। कहाँ से आया पैसा? आप विधायक बनते बनते जो है तो पहले गाड़ी ले लिए। आपका तो उसका EMI चल रहा था 20,000 या 18,000 जो भी चल रहा है। तो हमें उन चमचों से कोई तकलीफ नहीं है कि वो कैसा कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चमचागिरी करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा एगो पद ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चमचागिरी करके एगो पद ले सकते हैं, और उसके बाद सीना उठा के कहेंगे कि हम भी जयराम महतो। तो जयराम महतो बनने के लिए कलेजा चाहिए चमचो, समझे। मेरा नाम कमलेश चौधरी और कमलेश अकेला है। तलवे चाटने की आदत नहीं है हमको, गुलामी में पलने की आदत नहीं है हमको। हम संघर्ष में पैदा हुए हैं, संघर्ष में जी रहे हैं, अभी तक जीते आए हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। तो कमलेश चौधरी की तुलना मत करिएगा जयराम महतो से कभी भी, समझ गए। जयराम बाबू, अगर सच में जयराम बाबू ईमानदार हैं ना, तो जयराम बाबू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वाई अकाउंट जो है उनको डिटेल्स देना चाहिए कि हमने इतना सामान यहाँ से खरीदा, इतना का पंडाल लगाया, इतना घर में भेजा पैसा सैलरी का, और इतना हमने दान में दिया। और DA भत्ता जो वो तो ले रहे हैं, सब कोई जान रहा है। उन्होंने अपने से तो कह दिया था कि नहीं लेना चाहिए किसी को, लेकिन वो खुद ले रहे हैं। इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए, समझे। मिर्ची लगने से तो कुछ नहीं होगा, सवाल तो पूछा जाएगा जयराम बाबू। हालांकि आप माननीय हैं, हम आपका सम्मान करते हैं जयराम दादा, चाहे जो भी हो, लेकिन अपने चमचों को समझा दीजिए। धन्यवाद।